ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर ज़िले की। एक लड़की जिसकी धूमधाम से शादी होती है, मगर 2018 में उसके पति की मृत्यु हो जाती है। एक बेटी है जिसकी उम्र उस समय 8 साल के करीब होती है। पति की मृत्यु के बाद घर परिवार रिश्तेदार ने उसे समझाया कि कब तक अकेले ज़िंदगी बसर करोगी, तुम दूसरी शादी कर लो। पुराने जीवन से नए जीवन में जाओगी तो सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। सबके कहने से तैयार होकर 14 जनवरी 2021 को वो शादी कर लेती है हरियाणा गुरुग्राम के एक बिजनेसमैन से। वो उसकी बेटी को भी अपना लेता है जो अब 11 साल की हो चुकी थी। उसका पति सौरभ कहता है कि रुचि, हमें एक पार्टी में जाना है, तुम अच्छे से तैयार हो जाना। वो अपने पति के साथ 5 सितारा होटल में पहुंच जाती है जहां सभी लोग अपनी पत्नियों के साथ आए हुए थे। वो एक बहुत ही बड़ी और शानदार पार्टी थी। सभी लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और पीते ही रुचि सिंह बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके बदन पे एक भी कपड़े नहीं थे और साथ में कोई दूसरा मर्द था। वो सब समझ जाती है। वो अपने पति से पूछती है तो उसका पति कहता है, इन्हीं लोगों की वजह से मेरा बिजनेस चल रहा है, थोड़ा एडजस्ट करो। अब ये सिलसिला लगातार चलने लगता है। एक दिन रुचि का देवर शुभम उसे चाय पिलाता है। वो चाय पीकर बेहोश हो जाती है। उसका देवर भी उसके साथ रेप कर देता है। जब पत्नी ने अपने पति से शिकायत की देवर की, तो उसने कहा जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तुम्हें उसके साथ सोना पड़ेगा। इसके बाद उसने जिद करके अपने पति से एक नई जगह कमरा ले लिया कि मैं ऐसे माहौल में बिल्कुल नहीं रहूँगी और मुझे कहीं अलग रखो। लेकिन देवर उसका वहाँ भी पहुँचने लगा और एक दिन संबंध बनाते बनाते कहता है कि भाभी, भतीजी अपनी बहुत सुंदर है, वो बड़ी हो जाएगी तो कितनी सुंदर लगेगी। रुचि अब देवर शुभम के इरादे समझ जाती है और धमकी देते हुए पुलिस स्टेशन की ओर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे कुछ गुंडे उठा लेते हैं और उसके पति के पास वापस लाके उसे छोड़ देते हैं। पति उसकी बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है और एक दिन मुजफ्फरनगर की सड़कों पर रुचि और उसकी बेटी को छोड़ देता है। वो अपने परिवार से सारी बातें बताती है। फिर रुचि परिवार के साथ एसजेएम की कोर्ट में जाती है और सारी बात जज साहब को बताती है। अब देखना ये होगा कि केस में क्या होगा, मगर जिस तरीके से ये महिला इन भेड़ियों का शिकार बनी, कुछ कहने से अच्छा है कि कुछ ना कहना ही ठीक है।